किस्सा शुरू होता है एक छोटे से गांव पुरानी हवेली के पास। गांव में तीन दोस्त थे, रमेश, सुरेश और महेश। तीनों आलसी, मूर्ख और बेवकूफ माने जाते थे। उनकी बेवकूफी की वजह से गांव वाले उन्हें हर बात पर चिढ़ाते थे। एक दिन इन तीनों ने तय किया कि वे अपनी बहादुरी साबित करेंगे और पुरानी हवेली में जाकर रात बिताएंगे। ऐश हवेली की कहानी पुरानी हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां एक जिन रहता है। जिसने भी वहां रात बिताई वह कभी लौटकर नहीं आया। लोगों की कहानियों के अनुसार जिन बहुत खतरनाक था और इंसानों को अपने वश में करके उन्हें अपनी दुनिया में ले जाता था। दोस्तों की योजना रमेश ने कहा, अगर हम इस हवेली में रात बिता लें तो पूरा गांव हमें बहादुर मानेगा। सुरेश बोला, और अगर कुछ खजाना मिल गया तो हम अमीर बन जाएंगे। महेश ने अपनी बेवकूफी भरी हंसी हंसते हुए कहा, चलो हम जिन को ही पकड़ लेते हैं, फिर तो हम राजा बन जाएंगे। तीनों ने अपनी योजना बनाई और अगले दिन रात में हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली में कदम हवेली टूटी फूटी, अंधेरी और खौफनाक थी। जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाजा खोला, जोर की चरमराहट हुई। अंदर सब कुछ धूल और मकड़ी के जालों से भरा हुआ था। हवा में अजीब सी गंध थी। सुरेश ने माचिस जलाकर रास्ता देखा और बोला, यह जगह तो वाकई डरावनी है। महेश ने कहा, डरने की जरूरत नहीं, हम तीनों साथ हैं। जिन का प्रकट होना जैसे ही वे हवेली के सबसे बड़े कमरे में पहुंचे, एक पुराना अलमारी दिखा। अलमारी के ऊपर कुछ लिखा हुआ था, जो इसे खोलेगा वह अपने भागी का सामना करेगा। रमेश, जो सबसे ज्यादा बेवकूफ था, बोला, भागी का सामना मतलब खजाना। उसने बिना सोचे समझे अलमारी खोल दी। जैसे ही अलमारी खुली, एक जोरदार आवाज आई, तुमने मुझे आजाद कर दिया। और जिन प्रकट हुआ। वह लंबा, डरावना और पूरी तरह से धुएं से बना हुआ था। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थीं। जिन का खेल। जिन ने गुस्से से कहा, तुम्हें अपनी जान बचानी है तो मेरी तीन पहेलियों का सही जवाब दो। लेकिन अगर गलत जवाब दिया तो तुम्हारी आत्मा मेरी होगी। तीनों दोस्त डर गए, लेकिन रमेश ने कहा, हम तीनों मिलकर जवाब देंगे। पहली पहेली थी, ऐसी चीज जो हर किसी के पास होती है पर उसे कोई देख नहीं सकता। महेश ने तुरंत जवाब दिया, परछाई। जिन हंसा और बोला, गलत, सही जवाब था भविष्य। अब उनकी एक जान खतरे में पड़ गई थी। दूसरी पहेली थी, ऐसी चीज जो हर वक्त चलती है पर कभी थकती नहीं। सुरेश ने सोचा और कहा, घड़ी। जिन ने कहा, ठीक है, यह सही है। अब तीसरी और आखिरी पहेली। आखिरी पहेली थी, मैं हूं अंधकार का साथी पर मुझे रोशनी से डर लगता है, मैं क्या हूं? तीनों सोचने लगे। रमेश ने कहा, यह आसान है, जवाब है अंधेरा। जिन ने गुस्से से कहा, यह भी सही है, लेकिन तुमने मुझे आजाद किया है, इसलिए अब तुम्हें सजा भुगतनी होगी। उसने कहा, अगर तुम में से कोई एक सच बोलेगा तो मैं तुम सबको छोड़ दूंगा। रमेश ने जल्दी से कहा, हम मूर्ख हैं। जिन ने ठहाका लगाया और कहा, तुम्हारा सच तुम्हें बचा गया, जाओ और अब दोबारा ऐसी गलती मत करना। तीनों दोस्तों ने हवेली छोड़ दी और कसम खाई कि अब कभी बेवकूफी नहीं करेंगे। लेकिन गांव में लौटते ही उन्होंने फिर से एक नई योजना बना डाली, जिससे उनकी बेवकूफी जारी रही। कहानी का सबक, जोश में होश खोने से हमेशा नुकसान होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारा यूट्यूब चैनल सदाम किंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें, ताकि इस तरह की कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। आपकी मदद और सपोर्ट के लिए लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।